नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये जो आज का मेरा वीडियो है, इसको बनाने में मुझे लगभग 5 से 6 दिन तैयार करने में लग गए। और ये वीडियो जो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने भी चाहे स्पाइन से रिलेटेड मरीज हैं, चाहे शुगर से रिलेटेड मरीज हैं, चाहे कैंसर से रिलेटेड मरीज हैं, कोई भी किसी भी बीमारी से रिलेटेड है या किसी को कोई भी रोग है, तो दोस्तों चाहे किसी के पास करोड़ों रुपए है, को करोड़पति होगा, अरबपति होगा। अब मान लिया किसी अरबपति को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो करोड़ों पति या अरबों खर्च करके भी उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार की दवाई या किसी भी प्रकार का कोई नुस्खा नहीं बताने वाला हूँ। एक ऐसा आपको तरीका बताने वाला हूँ कि जिससे आप अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और इस वीडियो के उपरांत आप स्वयं मनन करें, चिंतन करें कि वाकई ही या सही बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न चिन्ह होता है कि थिंकिंग फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के प्रति क्या सोच है, हम अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे सोचते हैं। और दूसरा, अगर हमें कोई रोग लग जाता है, कोई भी बीमारी लग जाती है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कहाँ जाया जाए, किसके पास जाया जाए, ताकि वो आपका रोग जो है वो ठीक हो जाए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर चिंतन करते हैं या सोचते हैं, तो पहले तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है क्या। इस स्वास्थ्य की डेफिनेशन को डिफाइन करना भी मुश्किल है। अगर मैं किसी व्यक्ति को यूं कहूं या मैं अपने आप को कहूं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो गलत बात होगी। मान लिया आपको कोई रोग नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ बैठा हूं, लेकिन 10 मिनट में या अगले दिन अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, या किसी को कोई दूसरा रोग जो है अचानक से लग जाता है। अब हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो वो एकदम से नहीं आई, हार्ट अटैक हुआ एकदम से नहीं हुआ, उसके पीछे रीज़न बन जाते हैं। तो इस करके ऐसा सोचना कि मैं स्वस्थ हूँ, ये सोचना गलत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और मैंने इसको बहुत से मेहनत से बनाया है। अब आप इस वीडियो को देखें ना देखें ये आपकी इच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको पूरा लॉजिक नज़र आएगा और आप अपना स्वास्थ्य भी इस वीडियो के माध्यम से किसी हद तक आपको बहुत ज़्यादा राहत देने वाला है और बड़ी बड़ी बीमारियों को आप लात मार के लांघ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों कि हम क्या ऐसी चीज़ करें कि जिससे हमारे स्वास्थ्य में लाभ हो। दोस्तों, एक यहाँ बात आती है कि जब भी कोई डॉक्टर या वैद्य के पास जाता है, वो पैसे लेता है, वो दवाई के पैसे लेता है। चाहे मैं ही वैद्य हूँ, अगर मैं किसी को दवाई दूंगा तो पैसे लूँगा,
लेकिन अगर मान लिया आपके पास कोई भी भगवान खड़ा होके आपके सामने खड़ा हो जाता है और आप उससे ये कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ठीक करिए, तो भगवान यही पूछेंगे कि मैं आपको क्यों ठीक करूं। जैसे कि कोई भिखारी होता है, हम उसको 1 या 2 रुपये 10 रुपये उसको डाल देते हैं, हम उसको पूछते नहीं है, और वो मांगता है तो हम उसको ये नहीं पूछते कि हाँ किस लिए चाहिए। लेकिन जब एक आम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसे मांगता है, 10,000 20,000 50,000, तो वो क्वेश्चन करेगा कि किस लिए चाहिए या क्यों दूँ। तो हमारे दोस्तों, जैसे कि हमारा एक यूनिवर्सल पावर है, ये ब्रह्मांड जो है इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, और जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर संचारित करेंगे या उससे कुछ मांगेंगे, तो ब्रह्मांड भी, जो ब्रह्मांड की पावर है, वो उसका जो क्वेश्चन है वो यही होगा कि मैं आपको स्वस्थ क्यों करूं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न आता है यहाँ कि आप जैसे कि स्वस्थ होना चाहते हैं तो यही कामना करें कि आप मुझे स्वस्थ करेंगे, मैं 10 लोगों को और को बताऊंगा, या अगर मैं ठीक हो जाता हूं तो मैं अच्छे काम भी करूंगा। उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा, भगवान आपसे कुछ लेंगे। ये ब्रह्मांड जो है हमारे से कुछ लेता है, हम उससे लेते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बड़ा टिपिकल पॉइंट है यहाँ। जितने भी रेकी मास्टर हैं, रेकी मास्टर कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं। ब्रह्मांड एक यूनिवर्सल पावर है, और ब्रह्मांड से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और रेकी मास्टर जो है किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं देता है, किसी प्रकार का योग नहीं कराता है, वो उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्सल पावर को रोगी के भीतर भेजता है और उस रोग को ठीक करता है। ब्रह्मांड की शक्ति में इतनी ज़्यादा पावर है कि आप बिना किसी दवाई से या किसी योग के बिना भी ठीक हो सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को खुद करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत ही अनुकूल बात होती है। अब दोस्तों, आपको ब्रह्मांड से कैसे एनर्जी ग्रहण करनी है, सिंपल सा तरीका है। रात को आप जब भी सोने से पहले शांत चित्त होकर के, जैसे हम कोई किसी परिचित को अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और मान लिया ब्रह्मांड ने आपसे प्रश्न किया कि मैं आपको स्वस्थ क्यों करूं या स्वस्थ क्यों करूं, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, जैसे किसी अपने परिजन को चिट्ठी लिखते हैं, डियर, नीचे जो जो आपने लिखना है कि मुझे लोगों की भलाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अच्छे कामों के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, ये बीमारी जो है इन कार्यों में बहुत बड़ी बाधा है, तो जो मैं अच्छे काम करूँगा तो उसके लिए मुझे स्वस्थ रहना या स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस करके ब्रह्मांड की शक्ति मुझे क्या करे, स्वस्थ करे। अब दोस्तों इसके बाद जाता है, आपने ये कर दिया। दूसरी बात एक और चीज़ होती है कि फियर, डर को दूर करना है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, दोनों सेम कंडीशन में होता है। जैसे कोई बीमार है, किसी को कोई रोग है, और मान लिया गांव में कोई दूसरा वैसा ही उसी तरह का रोगी है, और मान लिया वो रोगी मर जाता है, तो वो जो दूसरा रोगी होता है वो सोचने लग पड़ता है कि बस इसी, या परिवार वाले सोचने लग पड़ते हैं कि
हाँ इसको भी वैसा रोग है, अब ये भी जाने वाला है। तो इस डर को आप पहले दूर कर दीजिए। ये डर आपको फियरलेस होना है, आपको डरना नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों गेट रीच। गेट रीच कहाँ जाना है, कैसे ठीक होना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों जैसे कि आजकल के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो 70 साल की एज में भी योग सीख रहे हैं या जो आयुर्वेद है उसको अपना रहे हैं, वो लेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं वो लेट हो रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए वो दिन प्रतिदिन लेट हो रहे हैं। और अगर आप बीमार हैं तो कभी भी लेट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको मेडिसिन, इसका सीधा तात्पर्य है कि मान लिया किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ शुगर निकल आती है या कोई थायराइड वाली बीमारी निकल जाती है, तो क्या होता है कि व्यक्ति या डॉक्टर जो है वो सीधी दवाई लिख देगा या और आप उस दवाई को चालू कर देते हैं। आपको 500-700 हज़ार रुपये की दवाई लिख देंगे और आप ले आएंगे और खाना शुरू कर देंगे, आपकी बीमारी वहीं से शुरू हो गई। अब इसको करना क्या है, आपने 1000 रुपया डॉक्टर को दे दिया या दवाई के ऊपर खर्च कर दिया, तो दोस्तों आप उस दवाई से ठीक नहीं होने वाले हैं। आप उस 1000 रुपये से ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल खरीद के लाइए जो आपको सूट करती है। मान लिया किसी को शुगर हो गई है तो हरी सब्जियां लाइए, ब्रोकली गोभी लाइए, उनका सेवन करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी जो बीमारी है वो ऑटोमेटिकली ही ठीक होना शुरू हो जाएगी, रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। 1 महीने के बाद उसी डॉक्टर के पास चले जाइए कि हाँ मुझे ये बीमारी थी, दोबारा चेक करिए, तो वो डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बिना मेडिसिन के कैसे ठीक हो गई। रीज़न वही रहा, आपने अपना खान पान कंट्रोल किया, आपने वैसा ही खाया या वैसी ही चीज़ें खाई जिससे वो बीमारी कोई भी हो सकती है। जैसे मान लिया किसी को दर्दें हैं, बैक पेन है या फिर घुटने में दर्द है, अगर आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या वायवादी वाली चीज़ें ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे, दोस्तों आपको बीमारी छोड़ने वाली नहीं है। आप क्या करेंगे, और पेन किलर खाएंगे, इंजेक्शन लगेंगे, नहीं ठीक होने वाले। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अपने दवाई लेने से पहले आप उसको, अपने जो आपकी दिनचर्या है, खान पान का तरीका है, उसको बदलिए। ये करना बहुत ज़रूरी है। हाँ कुछ एक सीवियर डिसीज़ होते हैं, जैसे किसी को दांत में दर्द है, सिर में दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में तो एलोपैथिक दवाई लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे कोई लॉन्ग डिसीज़ हैं, लंबे समय तक चलने वाले रोग हैं, तो उसमें आप दवाई का प्रयोग जो है वो कम करें। अब इसके बाद दोस्तों बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ आती है कि अपने आप को यहाँ मत रोकिए कि मैं ठीक हो गया। मान लिया आपने प्रोसेस ठीक रख लिया, 1 महीना आपने बढ़िया से खाया और उसके बाद वैसे ही शुरू कर दिया। नेवर सिट अगेन, दोबारा मत बैठिए, आप उसी प्रोसेस को फॉलो रखिए। कोई भी रोग हो सकता है, लेकिन जो आपने प्रोसेस किया जिससे आप ठीक हुए उसको आप फॉलो रखिए। और एक और जो चीज़ दोस्तों मैं आपको कहूँगा, बहुत गूढ़ ज्ञान की बात है ये, डॉक्टर किताबों को पढ़ करके कभी डॉक्टर नहीं बनता। वैद्य
जड़ी बूटी कूटता है, सीखता है, किताबें पढ़ता है, लेकिन डॉक्टर भी जो सीखता है वो मरीज से ज़्यादा सीखता है। डॉक्टर का जो असली गुरु होता है वो मरीज होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मैं बड़ी पक्की पते की बात बोल रहा हूँ कि डॉक्टर का असली गुरु जो है, जो उसको पढ़ाता है वो असली गुरु नहीं होता है, मरीज ही उसका असली गुरु होता है, क्योंकि वो मरीज से ज़्यादा सीखता है। इस करके ये प्रमाणित है बातें। तो दोस्तों अगली जो बात है दोस्तों, गेट रिचर। स्वास्थ्य प्राप्त करने के बाद आप क्या करें कि भविष्य में कभी भी कोई अगर आपको कोई दूसरी बीमारी लग जाती है तो उसके प्रति भी सजग रहें, वैसा ही खान पान रखें कि आपको फिर वो बीमारी जो है नहीं डसे या ना लगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें या आप किस तरह से सोच रखें अपने माइंड में। हाँ, लेटर वाली बात जो है उसको आप डेली भी लिख सकते हैं। आपके अंदर 15-20 मिनट के अंदर ही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। मैं चाहूँगा कि कुछ लोग तो मुझे हो सकता है पागल बोल दें या कुछ हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से इम्प्रेस हों, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।